हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अभी जो सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है ये रिसेंटली हुए अटैक की चल रही है, जिसमें यूक्रेन द्वारा रशिया की वर्षाव्यांका क्लास की सबमरीन को सीरियसली डैमेज किया गया है। वर्षाव्यांका क्लास की जो सबमरीन्स हैं ये एक्चुअली इम्प्रूव्ड किलो क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। और यहाँ पर ये जो सबमरीन है ये पार्क्ड थी नोवोरोसिस्क पोर्ट पे, जो कि ब्लैक सी में आता है। तो ब्लैक सी में जो इनकी फ्लीट है रशियन नेवी की, ये कई बार यूक्रेन द्वारा टारगेट करी गई है और बड़े बड़े हादसे यूक्रेन ने पास्ट में भी झेले हैं, जिसके अंतर्गत सबसे फेमस जो था ये इनका गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा था, जो कि 2022 में यूक्रेन ने डुबो ही दिया था। और ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात थी रशियन नेवी के लिए, क्योंकि ये इनकी ब्लैक सी फ्लीट का फ्लैगशिप वेसल था। और अब एक एडवांस किलो क्लास की सबमरीन डुबोई गई है, वो भी चीप ड्रोन्स के थ्रू। तो जब मॉस्कोवा डूबा था तब यूक्रेन द्वारा क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें R360 नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल यूज करी गई थी, जिसमें से 2 मिसाइल्स ने इस शिप को डूबने पर मजबूर कर दिया था। अभी जो इंसिडेंट हुआ है इसमें यूज किया गया है एक अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल, से UUV कहा जाता है, यानी कि एक अंडर वाटर ड्रोन था। और जो पर्टिकुलर व्हीकल है इसे सब सी बेबी कहा जाता है, जो कि यूक्रेनियन सी बेबी USV का अंडर वाटर वर्जन है। तो अब ये क्योंकि अंडर वाटर वर्जन है इसलिए इनको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये ऑटोनोमसली टारगेट की तरफ जा सकता है और उसे सीक करते हुए डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसकी कैपेबिलिटी को सक्सेसफुली यहाँ पर यूक्रेन ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिसमें भारी डैमेज जो है ये रशियन सबमरीन को हुई है। तो यहाँ पर जो सबमरीन का स्टर्न सेक्शन है उस पर स्ट्राइक करी गई है। धमाका जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। तो ये क्रिटिकल डैमेज है, जिसकी वजह से ये सबमरीन अब आउट ऑफ एक्शन चली गई है। और जब तक वॉर ख़त्म नहीं होती तब तक इनको बिल्ड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये सबमरीन काफ़ी ज़्यादा क्रूशल थी रशिया के लिए, क्योंकि इनसे ये कैलिबर या फिर क्लब क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च करते थे। तो ये एक स्टेल्दी वे था यूक्रेन की तरफ इन मिसाइल्स को लॉन्च करने का, क्योंकि जैसा कि हमने बताया अंडर वाटर सबमरीन्स को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। और यही चीज़ यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करी, जहाँ पर उन्होंने एक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इस डॉक्ड सबमरीन को आउट ऑफ एक्शन कर दिया। तो ये एक बड़ी डैमेज देखी जा रही है मॉस्कोवा के बाद। ऑल्दो इससे पहले भी 2023 में एक स्ट्राइक हुई थी, जहाँ पर सेवास्तोपोल में एक पार्क्ड सबमरीन को हिट किया गया था। पर उस बार ये जो स्ट्राइक हुई थी वो क्रूज मिसाइल को यूज़ करते हुए हुई थी, जो कि यूरोपियन स्टॉर्म शैडो थी, जिसे स्कैल्पी कहा जाता है। और उसमें भी सबमरीन काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हुई थी। तो ये एडवांस सबमरीन्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर पाना, सीक कर पाना, डैमेज कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये पूरे इंसिडेंट्स शोकेस करते हैं कि अगर आपकी टैक्टिक्स में दम है तो आप सिंपल वेपन से बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और ये चीज़ बार बार यूक्रेन द्वारा शोकेस करी जा रही है, जहाँ पर एडवांस फाइटिंग वेसल्स जो हैं रशियन नेवी के स्ट्राइक करे गए हैं। बाकी इसमें एक और जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में। तो जो रशियन ब्लैक सी फ्लीट है ये एक तरीके से बहुत कन्फाइंड है अपने मूवमेंट को लेकर ज्योग्राफी की वजह से। और इस तरह यूक्रेन के पास चांसेस बन जाते हैं कि अपने शॉर्ट रेंज वेपन्स को यूज़ कर पाएँ और अनमैन्ड सिस्टम्स को यूज़ कर पाएँ इनके अगेंस्ट में। और ये चीज़ बार बार देखी गई है कि एक स्ट्रॉन्ग नेवी ना होने के बावजूद यूक्रेन द्वारा बड़ी डैमेज रशियन ब्लैक सी फ्लीट में पहुंचाई गई है। तो ज्योग्राफी से आप जीत नहीं सकते और ये चीज़ सीखने वाली है। और ये चीज़ इंडिया के एनिमीज़ के अगेंस्ट भी प्ले आउट करती है, क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफी है ये हमें एडवांटेज देती है हमारे पोटेंशियल एनिमीज़ के अगेंस्ट में, चाहे हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर लें या चाइना की बात कर लें। तो अगर हम यूक्रेन की तरह इनोवेटिव हो जाते हैं तो कम कॉस्ट में अच्छी खासी डैमेज करने में सक्षम होंगे। और ये चीज़ दिख भी रही है कि इंडियन मिलिट्री का जो फोकस है ये बहुत तेज़ी से अनमैन्ड सिस्टम की तरफ बढ़ा है। खाली ड्रोन्स को ही हम नहीं प्रिक्योर कर रहे हैं, बल्कि अनमैन्ड सरफेस वेसल्स पर भी काम कर रहे हैं और अनक्रूड अंडर वाटर वेसल्स पर भी काम कर रहे हैं। ऑल्दो हमारे रिगार्ड में ये ज़्यादा यूज़फुल पाकिस्तान के अगेंस्ट में होगा और बांग्लादेश जैसी छोटी नेवी के अगेंस्ट में होगा, जो कि कन्फाइंड है। पर चाइना के अगेंस्ट ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो यूक्रेन ने डेफिनेटली इम्प्रेस किया है अपनी इनोवेटिव फाइटिंग कैपेबिलिटी से, जिसकी वजह से वो अपने से इतने स्ट्रॉन्ग एनिमी को होल्ड कर पा रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।